मेरा लाइफ पार्टनर वो होगा जो मुझे हर मुश्किल, हर दुख से दूर ले जाएगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, जिससे मैं घंटों बिना किसी डर या झिझक के अपने मन की हर बात कह पाऊंगी। हम इतनी बातें करेंगे कि बातें कभी खत्म ही नहीं होंगी। जब भी बाहर तेज बारिश हो रही होगी, हम रात भर एक के बाद एक मेरी फेवरेट रोमांटिक फिल्म देखेंगे। और जब मैं थक जाऊंगी तो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सितारों के नीचे, खुले आसमान के नीचे सारी रात गुजार लूंगी। एक सच्चे दोस्त की तरह वो मुझे ऐसे ही अपनाएगा जैसी मैं हूँ। मेरे हर सपने को अपना सपना मानकर वो मेरा साथ देगा, मेरा प्रोटेक्टर बनेगा। हर दुख और हर फिक्र, जितना प्यार मुझे उससे होगा उतना ही उसे भी होगा। हाँ ऐशा, अब यही सच है कि कल तेरी एंगेजमेंट करण से हो रही है। जी माँ। सॉरी बेटा, तेरी एंगेजमेंट रिंग के लिए तुझे ही भेजा। खुद शादी है तेरी और दुल्हन अपनी शादी की भागदौड़ में लगी हुई, और वो भी एक बस में। माँ माँ माँ, प्लीज आप इतना हाइपर होना बंद करो और मुझे भी टेंशन मत दो। ठीक है बेटा, मगर अपना ख्याल रखना और जल्दी जल्दी घर आ जाना प्लीज। यस माँ, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। बाय। चलो बाय। कितने रेकलेस लोग हैं। ये क्या बदतमीजी है भाई? क्योंकि मुझे आपकी बस पकड़नी थी। अब आपकी बस तो मुझे बिना लिए चली गई, तो मुझे बाइक भाग के पकड़ना पड़ा। ये देखो मेरी टिकट। थैंक यू। ये तो वही बाइक वाला है ना? इन जैसे लोगों को ना दूसरों की सेफ्टी की पड़ी है ना अपनी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं सीट पे बैठ सकता हूँ? इज दिस योर सीट? वेल, इस पे तो यही लिखा है। हाय, आई एम कबीर। हेलो। अच्छा बेटा, सब ठीक है ना? कहाँ पहुँची हो तुम? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वो बस कुछ देर के लिए बीच में फालतू में रुक गई थी, इसीलिए हम ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, वो रिंग वाली बॉक्स ठीक से बैग में रखी है ना तूने? अरे हाँ, रिंग। एक मिनट ना माँ। हाँ माँ, रिंग रखी है मैंने सेफली। आप क्या चाहते हो कि पूरी बस को पता चले कि मैं अपने साथ क्या सामान कैरी कर रही हूँ? ठीक है, ओके बाय। बाय। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ हाँ, मेरा एक सवाल है। आपकी जो मम्मा है वो 1 घंटे में कितनी बार कॉल करती हैं आपको? देखिए मिस्टर, मेरी मजबूरी है कि मुझे आपके साथ ये सीट शेयर करनी पड़ रही है, और इस सफर के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। तो प्लीज आप ये फालतू बहाने करके पहचान बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। आई डोंट लाइक इट। वैसे एक बात कहूँ, आई लव योर ऑनेस्टी। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप, एकदम सीधा बात करती हैं। थैंक यू। ओके।
सा गया है ये समा, आए जो सामने हो तुम, बस एक निगाह में मुझे अपना बना गए हो तुम। तेरा एहसास यूं दिल को है छू रहा, ख्वाब है। सॉरी। इट्स ओके। हाँ माँ, आपसे मैंने कितनी बार कहा है। आयशा सुन, तो अभी न्यूज में बताया है कि लैंडस्लाइड की वजह से सारे रोड्स बंद हो गए हैं और कह रहे हैं ये सब क्लियर करने में पूरी रात लग जाएगी। व्हाट? लैंडस्लाइड? पर कैसे? हेलो हेलो, उसके फोन भी ना। हेलो? हाँ माँ, हेलो। यार ये नेटवर्क, इज एवरीथिंग ओके? ये एक्सप्रेस वे बंद हो गया है और हम यहाँ फंस गए हैं। हाँ, वो तो मुझे पता है। तभी तो हम ट्रैफिक में फंसे हुए कब से। तुम्हें पता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताता वो? तुम वो सोई भी थी ना, तो ये गाना सही नहीं लगा। एनीवे, मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती। मुझे आज रात तक कैसे भी पुणे पहुँचना है। मुझे यहाँ से निकलना अरे पड़ेगा। अरे हम पहुंचेंगे कैसे? बस उतर के कहाँ जाओगी? पता नहीं, मैं कुछ भी कर लूंगी। आई विल मैनेज इट, बट आई कांट वेट हियर। अच्छा ओके ओके, रिलैक्स। तुम ऐसे अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। एक मिनट, तुम मेरे साथ क्यों आओगे? तुम मेरे प्रोटेक्टर हो। थैंक्स, बट आई डोंट नीड हेल्प। ओ हेलो, इतना रूड होने की जरूरत नहीं है मैडम। और अगर आपको कोई गलत फहमी है कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, देन यू हाईली मिस्टेकन। मेरी गर्लफ्रेंड है पुणे में, उसी से मिलने जा रहा था, तब भी तुम्हारे साथ चलने की बात कर रहा था, क्योंकि अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। हेलो? अच्छा सुन, जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना, बस में ही बैठी रहना, समझी? मैं भी करण के पेरेंट्स से बात करके देखती हूँ अगर ये एंगेजमेंट थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। माँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? अरे पर तुम कैसे जल्दी पहुँचोगी? माँ, आई विल मैनेज इट, मैं कह रही हूँ ना। अरे हाउ यू विल मैनेज? माँ, अब मैं कैसे मैनेज करूंगी? वो मेरा लुका है ना। Will you both just calm down? Give me your phone. मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है। एक्सक्यूज मी? I said give me your phone. नमस्ते आंटी, मैं कबीर बोल रहा हूँ। आंटी आपको एक बात बताऊँ, आप ना चिंता बहुत करती हैं, लेकिन अब आप चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपकी बेटी अकेली नहीं है, मैं हूं ना उसके साथ। पर तुम हो कौन? अरे आंटी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं भी इस बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं भी पुणे ही जा रहा हूँ। और आंटी सच बताऊं तो मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में एक माँ पे क्या बीत रही होगी। आप चिंता मत करिए, और अगर अब आपकी परमिशन हो तो मैं आपकी बेटी के साथ आऊं, उसे सेफली पुणे ड्रॉप कर दूं। कंडक्टर ने मुझे ऑल्टरनेट रूट्स बताए हैं पुणे जाने के लिए। एक्सप्रेस वे तो काफी जाम है, बट अंदर ही अंदर से एक रास्ता है। थैंक यू बेटा, कोई साथ रहेगा तो मैं भी थोड़ा बेचिंत रहूंगी। परमिशन के लिए थैंक यू आंटी। और एक बात और, सेफ्टी के लिए ना आप मेरा नंबर ले लीजिए और अपना नंबर भी ले लीजिए प्लीज। ये बात ठीक है बेटा, मगर एक बात और, प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना। क्या है कि वो बहुत स्ट्रेस में है और वैसे भी कल उसकी एंगेजमेंट है और ये इस सारे झमेले में फंसी हुई है। ओह अच्छा, डोंट वरी आंटी, लीजिए बात करिए, लीजिए। थैंक यू। हाँ माँ। आयशा, इस लड़की के साथ जरा ध्यान से घर आना। बात करने में तो काफी शरीफ और डिसेंट लगता है, मगर हाँ, हर टाइम अलर्ट रहना और फोन करती रहना मुझे। ओके, बाय। बाय बेटा। सो माँ ने कहा है कि तुम्हें साथ लेकर आना है। थैंक यू सो मच। चले अब जब हम साथ में ट्रैवल करने वाले हैं, सो आई थिंक यू शुड नो माय नेम, आयशा। नाइस टू मीट यू। एक मिनट, तुम ये मुझे सही रास्ते से लेकर जा रहे हो ना? हाँ, बस से उतरने के बाद लोकल आदमी ने ये रास्ता बताया था। चलो आओ।
ओह गॉड आई हेट दिस। मुझे ट्रेन से ही आना चाहिए था। ये बस का आइडिया ही बुरा था। हाँ, पर तुम ट्रेन से नहीं गई और अब तुम यहाँ मेरे साथ हो, तो क्यों ना सफर को एंजॉय करें। इस ट्रिप को एक यादगार ट्रिप बनाए। कांग्रेचुलेशंस, एंगेजमेंट करिए, आंटी ने बताया। थैंक्स। थैंक्स से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताना होगा। कोई लव स्टोरी नहीं है। वैसे मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में इंट्रूड करने का शौक नहीं है, बट सिंस वी आर गोइंग टुगेदर ऑन दिस जर्नी, हमें कुछ ना कुछ बात तो करनी पड़ेगी। एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर तुम्हें मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में नहीं बताना। कम से कम इतना तो बताना पड़ेगा कि जो तुम्हारे वो हैं, वो तुम्हारी तरह खड़ूस है या खुल के जीने वाले, चिल्ड आउट, हैंडसम, इन शॉर्ट मेरी तरह। आई डोंट नो। देखो नो मतलब, हाउ कैन यू नॉट नो? मेरा मतलब है कि हम अभी एक दूसरे को जान रहे हैं। अरेंज मैरिज है ना, इसलिए। एक मिनट, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम एक ऐसे इंसान के एंगेजमेंट कर रही हो जिसे तुम जानती भी नहीं, और उसे जाने बिना तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि वो तुम्हारी लाइफ के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी डफर लड़की हूँ जो बिना सोचे समझे किसी के साथ भी अपनी लाइफ स्पेंड कर लूंगी? आई मीन आई नो हिम। करण नाम है उसका। अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से है। मेरी माँ से ये रिश्ता लेकर आई थी मेरे लिए। फैमिली बिजनेस है और खुद कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे शादी सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि इसका वेल सेटल फैमिली बिजनेस, ना कि तुम उससे प्यार कर, या फिर तुम दोनों के पास बातें करने के लिए इतना हो कि बातें करते करते घंटों बीत जाए और तुम्हें पता भी नहीं लगे, या फिर पूरी रात बैठ के एक साथ बैक टू बैक रोमांटिक मूवी देखने की शौक। बोलो। ऑफ कोर्स मैं और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। तो ऑब्वियसली हम रोमांटिक फिल्म्स देखेंगे, बाहर जाएंगे। लेकिन तुम्हें उससे क्या? रियली? अच्छा, तो अगर तुम उससे प्यार करें तो मुझे ये बताओ कि उसके कुत्ते का नाम क्या है? कुत्ता? तो ठीक है, कुत्ते का नाम नहीं, बट ये बताओ कि उसका फेवरेट खाना क्या है या कलर, ये कम से कम ये तो बताओ कि उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है। कम ऑन, कुछ तो बोलो। वो इतना जोर लगाना पड़ रहा है दिमाग पे, तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कुत्ता है कि नहीं, ये उसका फेवरेट खाना है, फेवरेट कलर क्या? मैडम तुम उसे जानती भी नहीं, बात कर रही हो प्यार। लिसन, तुम ना उधर हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। मैं करण से प्यार करती हूँ, इसका प्रूफ मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम हो कौन? एक स्ट्रेंजर, एक को पैसेंजर? ओह मैडम, यहाँ आप गलत हो गई हैं, क्योंकि अब हम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि आपका नाम आयशा है और आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है। वाओ, सो स्मार्ट। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें मेरी ही मॉम ने दी। अच्छा तो ठीक, मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताता हूँ जो तुमने मुझे नहीं बताया। जैसे कि तुम्हारी आंख दिखने में हेजल है पर एक्चुअली में लाइट ग्रीन, और तुम्हारे फादर नहीं है और आज तुम उन्हें बहुत मिस कर रही हो। तुम्हें मेरे डैड के बारे में कैसे पता? मैं सब जानता हूँ बालिके। अब चलो, बहुत लंबा सफर है, आराम से। ये कहाँ से लेकर जा रहे हो? तुम यहीं रुको, मैं लोगों से बात करके आता हूँ। गुड न्यूज, थोड़ा रास्ता कवर करने के लिए जुगाड़ हो गया। एक सेकेंड, आर यू सीरियस? हम इस बाइक पर जाएंगे? आई मीन मैं यहाँ फिट कैसे होंगी? या तुम दोनों मुझे छोड़कर जाने वाले हो? नहीं नहीं, तुम चल रही हो, चलो ना, चलो ये पहनो, आओ बैठो। नो वे, बाइक पर ट्रिपल सीट और ये हेलमेट की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम तो ज्यादा सूट करे, बैठो।
I'm sure तुमने इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया, right? I mean, ये ढाबा, यहाँ खाना खाना, ये environment. Yes. Do I have a choice? बहुत खा लिया है। चले? एक मिनट। फोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ को कैसे इन्फॉर्म करूंगी? आयशा, वो ढाबा वाला अंकल ने गाड़ी वाले से बात की है। जो यहाँ से सवारियाँ पुणे तक लेके जाता है, तो उन्होंने कहा है वो आता ही होगा, बस उसकी वेट करनी है। तो आओ यहाँ वेट कर लेते हैं बैठ के। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ये लो, मेरा फोन यूज कर लो। बाय द वे, अगर तुम अपनी मॉम को फोन कर रही हो तो मैंने उन्हें ऑलरेडी मैसेज कर दिया है और हमारी लोकेशन भी भेज दी। डू यू स्टिल नीड द फोन? थैंक्स अ लॉट मेरी मॉम को इन्फॉर्म करने के लिए और मुझे कंपनी देने के लिए। सीरियसली, इतना सब कुछ मैं अकेले मैनेज कर ही नहीं पाती। वैसे एक बात बोलूं, You two are the only child, right? अक्सर घर के जो इकलौते बच्चे होते हैं ना, उन्हें हमेशा ये लगता है कि उन्हें किसी की सपोर्ट या कंपनी की जरूरत नहीं। उन्हें ये भी लगता है कि वो इतने स्ट्रांग हैं कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम को झेल सकते हैं, पर ये सच नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे को ढूंढ रहे होते जिसके साथ चल सके, उसके साथ रह सके। और इकलौते बच्चे होने के नाते हम लोग अपने गार्डियंस को ना नहीं कह पाते, क्योंकं वही तो होते हैं जिन्होंने बचपन से हमारी देखभाल की होती है, और इसी ऑब्लिगेशन में हम उनकी काफी बातें मान लेते हैं, राइट? और शायद मेरी अरेंज मैरिज मेरे मना ना करने का नतीजा है। अब क्या बताऊं? टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट करण। मेरा मतलब है कि वो एक अच्छा लड़का है और शायद मुझे खुश भी रखेगा, लेकिन हम साथ में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, आई डोंट नो। तुम्हें पता है मैं ये एंगेजमेंट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरी मॉम इससे खुश है। डैड की डेथ के बाद मेरी मॉम ने ही मेरी देखभाल की। उन्होंने मेरी हर जरूरतों को पूरा किया, मुझे बेस्ट से बेस्ट चीज लाके दी। इनफैक्ट मुझे उनसे कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और ये सब करने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरी मॉम का हमेशा से एक ही सपना था कि मेरी किसी अच्छे घर में शादी हो और मुझे ढेर सारा प्यार मिले, एक ऐसा परिवार मिले जो मुझे खुश रखे। और फिर आया करण का रिश्ता। जब करण का रिश्ता आया तो माय मॉम वाज वेरी हैप्पी। बस मैंने हाँ कर दी। वो कहते हैं ना, अरेंज मैरिजेस का फंडा ही ऐसा होता है, पहले शादी फिर प्यार। एंड आई थिंक प्यार तो हो ही जाता है। लेकिन हाँ, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं पहले करण की फ्रेंड बनना चाहती, उसे अच्छे से जानना चाहती, उसके साथ ढेर सारी बातें करना चाहती, टाइम स्पेंड करना चाहती, उसके साथ हर वो क्रेजी चीज करना चाहती जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा पॉसिबल है। एनीवे, मेरी छोड़, हम जब से मिले हैं मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। व्हाट्स योर स्टोरी? मेरे बारे में क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुमने अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को फोन नहीं किया? वो एक्चुअली मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो फोन करके सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता। एक मिनट,
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम्हारा वेट कर रही थी, राइट? इसलिए तुम मेरे साथ पुणे आ रहे हो? हाँ वही, मतलब पहले उसे पता था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो जैम हो गया था ना, तो अब उसे लग रहा है कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो वो समझ रही हो ना। बट स्टिल तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बड़ी एडजस्टिंग है, एक फोन तक। मेरी गर्लफ्रेंड ही छोड़ो, तुमने मुझे तुम्हारी मॉम से बात करते हुए देखा नहीं ना? फिर भी मैंने उन्हें तुम्हारे और मेरे बारे में इन्फॉर्म कर दिया। तुम बड़े ही अजीब, तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। आई एम श्योर तुम कुछ छुपा रहे हो। चल कुछ भी।